नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और खबर असरदार में बात मानसून सत्र की। मानसून सत्र में संसद में जारी हंगामे के बीच एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच जमकर वार पलटवार हुआ। अमित शाह ने साफ कह दिया है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, विपक्ष सदन को चलने दे। और उन्होंने साथ ही अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के एक एक सवाल का वो जवाब देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर यह कहकर पलटवार किया कि उन्हें अमित शाह का लेक्चर नहीं सुनना। वो ये बताएं कि जंतर मंतर पर छात्रों पर गोलियां किसने चलवाई। छात्रों के नाम सदन के अंदर और बाहर संग्राम फिलहाल जारी है। मॉनसून सत्र में संसद में जारी हंगामे के बीच एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच जमकर वार पलटवार हुआ। अमित शाह ने साफ कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, विपक्ष सदन को चलने दे। उन्होंने कहा कि संसद में लगातार चर्चा होगी। इस दौरान वो खुद सदन में मौजूद रहेंगे और विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब देंगे। उधर राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर यह कहकर पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह का लेक्चर नहीं सुनना है, वो ये बताएं कि जंतर मंतर पर छात्रों पर गोलियां किसने चलवाई। कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष तो क्या सांसद बनने के भी लायक नहीं है। जगदंबिका पाल ने विपक्ष पर संसदीय लोकतंत्र और संसद का अपमान करने का भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने लायक नहीं है, जिनको जनता ने चुनकर के भेजा है। और आज अगर वो विपक्ष के नेता हैं, देश के गृह मंत्री जिसके बारे में मांग कर रहे थे कि वो सदन में आए और जवाब दें, उन्होंने कहा मैं सदन में जवाब देने के लिए विस्तार से तैयार हूं, पूरी चर्चा करने के लिए तैयार हूं हर बिंदुओं पे। उस भारत के गृह मंत्री के उस जवाब को सदन में नहीं सुनना चाहते हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि हम लेक्चर। ये निश्चित तौर से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने लायक नहीं है। ये दुर्भाग्य इस देश का कि राहुल गांधी जैसा नेता प्रतिपक्ष है। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि छात्रों पर कार्रवाई समेत अपनी मांगों को लेकर विपक्ष अडिग है। कल तो नहीं कुछ होगा, आज क्या है, हम जो वही कर रहे हैं, कंटिन्यू जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। अमित शाह ने साफ कर दिया कि सरकार विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। अब विपक्ष को तय करना है, उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। क्या संसद में छात्रों के मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच सार्थक चर्चा हो पाएगी, या फिर हंगामा ही हंगामा चलता रहेगा और मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को जेपीसी के पास भेज दिया गया है। लोकसभा में इसे लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। अब समिति बिल के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा और जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट जो है संसद में पेश भी करेगी। और इसके बाद बिल पर आगे की प्रक्रिया होगी। लोकसभा में FCRA के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार का हर बिल माइनॉरिटी के खिलाफ है, जब केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि इस बिल में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है।
केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को संसद से पास करवाने से पहले FCRA बिल जेपीसी के पास भेज दिया है। लोकसभा में विस्तृत समीक्षा और संभावित सुझावों के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने संबंधी प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी है। कांग्रेस, सपा समेत बाकी विपक्षी दलों ने इस विधेयक को जेपीसी के विचार के लिए भेजने की मांग की थी। चलिए सबसे पहले जान लीजिए FCRA बिल आखिर है क्या। FCRA बिल विदेशी चंदे की निगरानी और रेगुलेशन एक्ट है। विदेश फंड लेने के लिए FCRA रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। सरकार का कहना है कि विदेश फंड के इस्तेमाल में पारदर्शिता आएगी। फंड के गलत इस्तेमाल और विदेश हस्तक्षेप पर रोक भी लग सकेगी। फंड और असेट की निगरानी के लिए एक संस्था का होना जरूरी है। हालांकि इस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को एनजीओ की संपत्तियों पर ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। सपा अध्यक्ष और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि पूरा विपक्ष इस बिल के विरोध में है, क्योंकि सरकार इस विधेयक के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाना चाहती है। सरकार FCRA ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए आप? संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अखिलेश यादव के इस आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि सरकार तो इसे जेपीसी में भेजकर इसके हर प्रावधान पर चर्चा चाहती है। रिजिजू ने कहा कि FCRA बिल में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ। इस FCRA बिल का जो प्रावधान आया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते हैं कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसा ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? आपको बता दें कि भारत के गैर सरकारी समूहों यानी एनजीओ को विदेशों से भारी मात्रा में फंड मिलता है। सरकार का मानना है कि विदेशों से प्राप्त फंड एक हिस्सा डीप स्टेट के जरिए आता है, जो भारत को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अस्थिर करने के लिए भेजा जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा, स्थिरता और शांति कायम रखने के लिए विदेशी फंडिंग पर निगरानी रखना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।